Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Good morning, my dear students. Students, in previous video we started Hifzul Hadith. In Hifzul Hadith, I explained you about Hifz and Hadith also, both separate. What is the Hifz and what is the Hadith? I explained. And we are learn the definition also, and today also we will learn the definition first, then we will start the lesson. In previous we are done the definitions, and lesson number one hadith we are learn ad-dinu yusrun, and today we start lesson number 2 and lesson number 3, means second hadith and third hadith. बच्चों, मैंने इससे पहले आपको हिफ्जुल हदीस हमारा जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया, उस टॉपिक के अंदर सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया कि हिफ्ज़ किसे कहते हैं, मेमोराइज़ करते हैं उसको हिफ्ज़ कहते हैं, मीन्स याद करने को। वो एकदम अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाया और अच्छी तरीके से पढ़ाया, और इंशाल्लाह आपने उसको समझा और याद किया। तो हिफ्ज़ के बारे में बताया मैंने आपको, और फिर हदीस, क्योंकि हमारा टॉपिक है हिफ्जुल हदीस, इसके लिए हिफ्ज़ को सेपरेट करके मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और हदीस को भी सेपरेट करके एक्सप्लेन किया था। और हम जब भी हर टॉपिक को, हर वीडियोस के अंदर सबसे पहले हम जो टॉपिक हमारा चल रहा होता है उसका हम सबसे पहले डेफिनेशन बार बार पढ़ते हैं। इसलिए पढ़ते हैं कि वो डेफिनेशन हमारे ध्यान में रहे, और हमारा टॉपिक जो है तो उस टॉपिक के बारे में उसका मीनिंग कोई पूछे कि ये क्या कहना चाहता है, ये क्या कह रहा है, इसके अंदर क्या है, तो वो डेफिनेशन तारीफ़ के अंदर होता है। इसलिए हम सबसे पहले तारीफ़ बार बार याद करते हैं और फिर बाद में हम सबक शुरू करते हैं, लेसन शुरू करते हैं। तो बच्चों, चलो हम सबसे पहले हमारा सबक शुरू करेंगे, और शुरू करने से पहले हम डेफिनेशन हिफ्जुल हदीस का याद करेंगे। तो हिफ्जुल हदीस का डेफिनेशन ये है कि हिफ्जुल हदीस, वॉट एवर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड और डीड इज नॉन एज हदीथ, एंड मेमोराइजिंग द हदीथ इज कॉल्ड हिफ्जुल हदीस। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा, जो किया और कहा, उसको याद करने को हिफ्जुल हदीस कहते हैं। उसको हमने क्या किया बच्चों, अच्छी तरीके से मैंने बताया आपको कि हमने पढ़ने बैठे, हमने हदीस पढ़ी, हमारे उस्ताद ने हमको हदीस पढ़ाई, तो उस वक्त हमने अंदर अच्छी तरीके से देखा, समझा, और फिर बाद में उसको हमेशा के लिए याद किया। उसको याद करने को कहते हैं हिफ्जुल हदीस। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया था, जो किया उसको सहाबा इकराम ने देखा और करते हुए देखा, और देखने के बाद उसको हमेशा के लिए याद रखा और दूसरों तक पहुंचाया, तो वो हुआ हिफ्जुल हदीस। वो हुआ हिफ्जुल हदीस के इस सहाबा के पास, इस सहाबा ने हमारे नबी को ये काम करते हुए देखा और उन्होंने ये बताया। तो वो कब बताएंगे? जब उनको याद होगी, उनको पता होगा, उनके दिमाग में होगा, तब बताएंगे। इसीलिए उसे कहा जाता है हिफ्जुल हदीस। इसी तरीके से हमने फर्स्ट हदीस याद की लेसन नंबर 1 के अंदर, और वो ईमान याद की हदीस थी। तो बच्चों, हमारा ईमान किस पे है? ईमान किसे कहते हैं? कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि हमारा ईमान इस पे है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यह है हमारा ईमान, कि अल्लाह के सिवा दुनिया के अंदर हर चीज़ का हमें नफ़ी करना है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया उसमें 100% कामयाबी है, इसका यकीन
हमारे दिल में बिठाना, इसको ये हमारा ईमान है, ये हमारा ईमान है। इसी पे से हमने हदीस याद की थी, दिन के एतबार से मैंने आपको बताया कि जो भी हम चलते हैं तो हमें सही रास्ते पर चलना चाहिए, वो सब क्या है, ईमान के अंदर है। और ये सब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हुआ है, हर तरीका बताया, खाने का, पीने का, सोने का, चलने का, फिरने का, हर एतबार से, बातचीत करने का, सुनने का, काम करने का। तो ये सब क्या हुआ, दीन के अंदर हुआ। तो ये सब चीज़ें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। हिफ्ज़ुल हदीस के अंदर सब कुछ आ गया, उनकी ज़िंदगी के हालात के अंदर सब कुछ आ गए। तो चलो हम पढ़ते हैं अच्छी तरीके से। देखो लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 2, हदीस नंबर 2 ऑन इबादत। तो बच्चों ये इबादत, हदीस किसकी है, ये इबादत की हदीस है। तो इबादत किसे कहते हैं, तो इबादत है बच्चों, नमाज पढ़ना ये एक इबादत है, रोज़ा रखना ये एक इबादत है, ज़कात देना ये एक इबादत है, हज करना ये एक इबादत है। तो बच्चों ये हुआ इबादत। कौन सा, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना और हज करना वगैरह वगैरह, किसी की मदद करना, वो सब चीज़ें क्या है, इबादत होगी। तो हम सबसे पहले अभी इबादत की हदीस पढ़ते हैं। और इबादत मैंने आपको पढ़कर, इबादत जो है उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो चलो हम नीचे देखते हैं हदीस। अच्छी तरीके से देखो और अच्छी तरीके से उसको पढ़ो और उसको याद करो और हमेशा के लिए याद रखो। हम 40 हदीसें याद करेंगे। तो मैंने आपको आगे हदीस बताई थी। तो जो शख्स 40 हदीस याद करेगा और अपने बंदों उम्मत को पहुंचाएगा, अपने भाई बहनों को भी सिखाएगा, दोस्तों को सिखाएगा, अपने घरों में सबको सिखाएगा, तो इससे अल्लाह, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, कल जब हिसाब किताब का दिन होगा तो उस दिन, जजमेंट के दिन, उसको कहा जाएगा कि आप जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहो उस दरवाजे से दाखिल हो जाओ। तो बच्चों उस वक्त मैंने आपको इस बारे में सब कुछ बताया और ये हदीस हमें याद करना है, इसलिए फिर से मैंने आपको बताया कि इसको भी अभी आपको पढ़ना है, याद करना है और याद रखना है और अपने भाई बहनों में, दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, सब जगह आपको पहुंचाना है। तो लेसन नंबर 2, हदीस नंबर 2 ऑन इबादत। मिफ्ताहुल जन्नति सलातु। ट्रांसलेशन, Salah is the key to Jannah. Again student, keep the fingers, watch properly, look properly and read with me and learn. And remember always. Lesson number 2, Hadith number 2 on Ibadat. Miftahul Jannati Salatu. Translation, Salah is the key to Jannah. तो बच्चों ये मिफ्ताहुल जन्नति सलात मीन्स जन्नत की कुंजी, जो जन्नत है। तो अभी कुंजी मीन्स की, जन्नत की चाबी, कुंजी मीन्स चाबी होती है और इंग्लिश में अभी हमने जो याद किया वो की है, उसको कुंजी कहते हैं, चाबी कहते हैं। तो जन्नत की चाबी क्या है, नमाज है। तो नमाज के बारे में मैंने आपको बताया था बच्चों कि हमें नमाज की पाबंदी करनी है और नमाज, हम एक नमाज पढ़ेंगे तो हमें 10 नमाज का सवाब मिलेगा। इस तरीके से हम 5 टाइम की नमाज पढ़ेंगे तो हमें 5 नमाजों का सवाब मिलेगा। तो नमाज को हमें पाबंदी से पढ़ना है। हम पूरे रात दिन के अंदर जो 5 टाइम की नमाज हम पर फ़र्ज़ है उसको हम पाबंदी से पढ़ेंगे। तो 5 टाइम की नमाज को हमने अदा की तो यूँ समझो कि हमें 50 नमाज का सवाब मिला। तो हमें इसकी पाबंदी करनी है, हमारे भाई बहनों को सिखाना है, बताना है, उसको भी नमाज को पढ़ाना है। और बच्चों नमाज पढ़ने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। जैसे
अद्दीन युस्र, दीन तो कैसा है, आसान है। हम मस्जिद में सिर्फ हमें पहुंचना है, अल्लाह का हुक्म को अदा करना, नमाज को अदा करना, इसका इरादा करना है, सिर्फ जाना है। हर चीज़ें सहूलतें वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ पे पानी के लिए नल मौजूद है, वहाँ गालीचा है, नमाज पढ़ उसके ऊपर हमें नमाज पढ़ना है। यहाँ तक कि मस्जिद में अब तो गर्मी भी नहीं लगती, फ़ैन भी है, और फ़ैन से गर्मी जिसको लगती है उनके लिए अब ज़्यादा गर्मी गिरती है, इसलिए तो एसी भी बिठा दिया गया है, तो वो एसी भी गर्मी के दिनों में चालू होती है। तो बच्चों सब सहूलतें हैं। दीन कैसा है, अद्दीनु युस्र, दीन तो आसान है। और मिफ्ताहुल जन्नति सलातु, नमाज, जन्नत की कुंजी क्या है, नमाज है। तो हमें दीन कितना आसान है कि हमें अच्छी तरीके से आराम से सिर्फ खड़े होकर अल्लाह को याद करेंगे और जन्नत की कुंजी जो हमें मिल जाएगी। कब मिलेगी, हम नमाज को पढ़ेंगे पाबंदी से तब, और अल्लाह से दुआ मांगेंगे कि अल्लाह इस नमाज को हमारी कबूल फरमा और इस हदीस का हमें मुस्तहिक बना दे और हमें जन्नत की कुंजी अता फरमाए। इस तरीके से हम नमाज के बाद फ़ौरन दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल फरमाएंगे और हमें अल्लाह ताला मरने के बाद जन्नत की कुंजी, जन्नत की चाबी, जन्नत की जिसे कहा जाता है, इंग्लिश में हमने अभी याद किया, वो की हमारे हाथ में दे देंगे। जैसे एक ताला होता है, लॉक होता है, उस लॉक की जो चाबी होती है, वो लॉक कब खुलेगा बच्चों, जब उसकी चाबी हम उसको अंदर लगाएंगे तब, चाबी होगी हमारे पास तब। उस लॉक की चाबी ही नहीं है तो जन्नत वो लॉक नहीं खुलेगा। इस तरीके से हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे जन्नत खुलेगी हमारे लिए। तो हमें जन्नत चाहिए बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 5 टाइम की नमाज को पाबंदी से पढ़नी पड़ेगी और पाबंदी से पढ़ने पर अल्लाह ताला हमें जन्नत की चाबी अता फरमाएंगे। तो उस चाबी से हमारी जन्नत का जो लॉक है, जन्नत हमारे लिए खुल जाएगी। क्यों कि जन्नत की कुंजी क्या है, नमाज है। तो हम नमाज की पाबंदी करेंगे बच्चों इंशाअल्लाह। तो चलो हम अब दूसरी हदीस को पढ़ते हैं बच्चों। इसके ऊपर बताना था बहुत कुछ, बहुत सारी हदीस है, लेकिन बच्चों हमारा वीडियो जो है और बड़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। हम लोग जब क्लास में होते हैं रेगुलर, हमारा जब क्लास के अंदर हमें पीरियड मिलता है, उस वक्त आपको सब कुछ एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से दिया जाता है। तो उस वक्त इंशाअल्लाह दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला इस बला को, इस आफत जो हमारे ऊपर है उसको हटा दे और जल्दी जल्दी हमारे स्कूल को रीओपन कर दे अच्छी तरीके से, कंटिन्यू की तरह जिस तरीके से पहले चलती थी। तो इंशाअल्लाह आपको सब कुछ बातें बताई जाएगी और एक्टिविटी कराई जाएगी, प्रैक्टिकल कराया जाएगा वुज़ू के बारे में, नमाज के बारे में, और उसके ऊपर से आपको बहुत इस्लाह के तौर पर, आपको अखलाक के एतबार से, ईमान के एतबार से, इबादत के एतबार से, मुआशरे मामला हर एतबार से आपको दीन की बातें बताई जाएगी, ताकि हमारा ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं, हम जो इस ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमें भेजा है दुनिया के अंदर, तो दुनिया में हमारा ज़िंदगी जीना आसान हो जाए और सही तरीके, जिस तरीके से अल्लाह का हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, उसके मुताबिक हमारी ज़िंदगी गुजर जाए और हम जिस तरीके से हमने अभी पढ़ा, मिफ्ताहुल जन्नति सलातु, जन्नत की कुंजी नमाज है, तो हम उसके अंदर नमाज भी आ गई, तो नमाज को भी अच्छी तरीके से ज़िंदगी में पढ़ी जाएगी और फिर हमें चाबी जन्नत की मिल जाएगी इंशाअल्लाह। तो चलो बच्चों अब हम दूसरी हदीस को पढ़ते हैं और उसको याद करते हैं। इससे फर्स्ट हदीस अद्दीन युस्र ने याद किया था, ये दूसरी हदीस हमने याद की, वो मिफ्ताहुल जन्नति सलातु है। अब हम थर्ड वाली जो हदीस है आज के सबक में, वो सेकेंड है और पहले का जो सबक हुआ था उसको मिलाकर ये लेसन नंबर 3 है, थर्ड हदीस है। अच्छी तरीके से देखो, उंगली रखो, पढ़ो और उसको याद करो और याद रखो। लेसन नंबर 3,
हदीस नंबर 3 ऑन मुआमलात। तो बच्चों मुआमलात, हदीस के बारे में तो मैंने आपको समझा दिया है। अब मुआमलात किसे कहते हैं, मुआमलात के अंदर क्या है। मुआमलात से मुराद बेचना, खरीदना, कोई चीज़ किराए पर देना या किराए पर लेना, आपस में एक दूसरे के साथ लेन देन का मामला करना, ये हुआ मुआमलात। फिर से अच्छी तरीके से सुनना बच्चों। मुआमलात से मुराद इसमें क्या है, खरीदना, बेचना, खरीदना, कोई चीज़ किराए पर देना या किराए पर किसी से लेना, आपस में एक दूसरे के साथ लेन देन यानी लेने देने का मामला करना। और बच्चों हम लोग बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं या बेचते हैं, तो जो सच है, जैसा है वैसा ही हम बेचने वाले को बताएंगे या खरीदने वाला जो होगा उसको भी सच सच जो होगा वो बताएंगे। और कोई चीज़ किराए पर दे दे किसी को, हम जैसे भाड़े से देते हैं, हम रेंट के ऊपर देते हैं, उसको इंग्लिश में हम रेंट कहते हैं, तो देना या किसी से लेना, उसमें भी जो बातचीत हुई हो उसके मुताबिक ही साफ साफ जो भी हो वो कहकर ले और कहकर दे। फिर बाद में बताया गया, आपको मैंने बताया कि आपस के अंदर एक दूसरे के साथ हम किसी को कुछ दिया या किसी को दे रहे हैं या किसी के साथ रह रहे हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं या किसी की बातचीत हम सुन रहे हैं, किसी को सुना रहे हैं, किसी से या सुन रहे हैं, तो उन सब चीज़ों में भी मीन्स रहना किसी के साथ, वो सब चीज़ें किसमें शामिल हुई, मुआमलात के अंदर। उसमें हमें देखना है और किसके मुताबिक अल्लाह का जो हुक्म है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया है उसके मुताबिक ये सब चीज़ें हमें, मैंने अभी जो बताई उसको करना है। उसके मुताबिक करेंगे और अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक बनाएंगे तो इंशाअल्लाह हम दुनिया में कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको ये मुआमलात के बारे में जो जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बताऊंगा। अभी पहले हम लेसन नंबर 3 का जो हमारा लेसन है, सबक है, उसको पढ़ लेते हैं। तो अच्छी तरीके से देखो और मेरे साथ पढ़ो, उसको याद करो और उसको याद रखना हमेशा के लिए। लेसन नंबर 3, हदीस नंबर 3 ऑन मुआमलात, मन गश्श फलैसा मिन्ना। ट्रांसलेशन, ही हु चीट्स is not one of us Muslims. Again, student, keep the fingers, watch and read with me and learn. Lesson number 3, hadith number 3 on muamalat, man ghasha falaysa minna. Translation, he who cheats is not one of us Muslims. बच्चों, हमने 2 मरतबा पढ़ा। इंशाअल्लाह आपने अच्छी तरीके से देखकर पढ़ा, उसको याद किया और उसको हमेशा आप याद रखेंगे। तो हाँ, तो बच्चों, हम मामलात कैसा करते हैं, हम चीटिंग कैसे करते हैं, धोखा कैसे देते हैं। चीट्स मीन्स धोखा देना, किसी के साथ मामला करना। तो ये हम धोखा इसके अंदर कैसे देते हैं। अब हम अपने फ्रेंड हैं, तो हमारे फ्रेंड ने हमसे मांगा कि मुझे पेंसिल दो। हमें पता है कि हमारे कंपास बॉक्स के अंदर पेंसिल नहीं है, उसको जो भी चाहिए, इरेज़र चाहिए, पेंसिल चाहिए, जो भी चाहिए। अब हमें पता है कि उसके अंदर ये चीज़ उसको जो चाहिए वो चीज़ इस कंपास बॉक्स के अंदर नहीं है, तो भी हमने उसको मालूम होने के बावजूद, हमें पता है तब भी हमने उसको वो उठा के दिया जानबूझकर। तो ये क्या हुआ, उससे धोखा करना हुआ बच्चों। हमने उसको धोखा दिया।
हमने ये जानबूझ के किया क्योंकि हमें पता था, हम जानते हैं कि मेरे कंपास बॉक्स में ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें नहीं हैं, तो भी हमने उसको दे दिया। तो उस बेचारे ने जो जो उम्मीदें लगाई थी, उसको जो चीज़ चाहिए थी, उससे जो चीज़ मांगी थी आपसे, और वो चीज़ उसमें नहीं निकली। तो बच्चों इस तरीके से करना धोखा हुआ दूसरे के साथ। या फिर आपने ऐसा किया कि किसी ने आपके पास बुक मांगी, उसको वो लेसन वो चाहिए, जैसे कि समझो कि अभी हम लेसन नंबर 3 पढ़ रहे हैं, तो आपके जो पार्टनर होते हैं, आपके जो क्लासमेट होते हैं, उसके पास वो लेसन नंबर 3 किसी के पास नहीं है, उसने आपसे आके मांगा, तो आपने उसको बुक निकाल के दिया। हाँ, आपने भी वो वर्क नहीं किया है, तो आपको चाहिए कि आप उसको कह दें कि मैंने भी नहीं किया है। आप जानते हैं कि मैंने वर्क नहीं किया है, तो भी आपने उसको वो बुक उसको दे दी। अब वो आपका फ्रेंड कहाँ लेकर गया, वो क्यों लेके गया, और उसने आपसे क्यों मांगा? इसलिए मांगा कि आपने लिखा होगा, और आपने उसको कहा भी नहीं कि इसके अंदर मैंने भी नहीं लिखा है, मैंने भी वो वर्क नहीं किया है। उसने मांगा आपके पास कि लाओ मुझे बुक दो, मुझे लेसन नंबर 3 लिखना है, इस तरीके से उसने कहा, तो भी आपने नहीं लिखने के बावजूद, न करने के बावजूद, आपका वर्क कंप्लीट नहीं है, तो भी आपने उसको वो बुक दे दी लिखने के लिए। तो उस बेचारे को ये देना क्या हुआ? एक धोखा हुआ। क्या हुआ बच्चों? धोखा हुआ। तो हम कोई भी काम करें, कुछ भी ले, कुछ भी दे, तो साफ साफ बता दें। जो भी हम चीज़ हो, जैसा भी हो, तो हम सामने वालों को बता दें। उसमें चीट्स ना करें, धोखागिरी ना करें। ये धोखागिरी करना मुसलमानों का काम नहीं है। इसीलिए कहा गया कि जो शख्स धोखा दे वो हम मुसलमानों में से नहीं। He who cheats is not one of us Muslims. मीन्स मुसलमान किसी को धोखा नहीं देता। तो बच्चों हमें किसने सिखाया? अल्लाह का हुक्म है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है कि हमें किसी को कोई भी बात के अंदर सब साफ बात करनी है, किसी को धोखा नहीं देना है। तो बच्चों इस तरीके से हमें इस बात को, इस हदीस को, हमने जो 3 हदीस याद की, मैंने आपको बताया था कि 40 हदीस हमें याद करनी है और उसको हमारे भाई बहनों को, दोस्तों को पहुंचाना है। तो फिर अल्लाह ताला हमें जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे उस दरवाजे से जजमेंट के दिन अल्लाह का हुक्म होगा, अल्लाह का हुक्म हमें मिल जाएगा, अल्लाह से परमिशन मिल जाएगी। क्यों? कि हमने 40 हदीसों को भी याद भी की, हमारे भाई बहनों को पहुंचाया, दोस्तों को पहुंचाया। तब तो हमें 40 हदीस को याद करनी है, और वो 40 हदीस स्कूल के अंदर ही आप एकदम इजीली आपको याद हो जाएगी, और याद आराम से आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं और रख सकते हैं। वो भी मैंने आपको बता दिया था कि आपको जो 2nd स्टैंडर्ड में याद कराया जाता है, 3rd स्टैंडर्ड में याद कराया जाता है, और 3rd के अंदर अभी हम 5 हदीस याद कर रहे हैं, 1 से लेके 5 तक होगा। टर्म 2 हमारा लास्ट एग्ज़ाम फिनिश होगा, तब तक हमारा 5 हदीस फिनिश हो जाएगा, और उसके बाद में 5 हदीस को ऐड करके रिवीजन के साथ 3rd स्टैंडर्ड का जो रिवीजन होगा 5 हदीस का, और दूसरे 5 हदीस ऐड होंगे, तो 4th के अंदर 10 हो जाएगी, और 5th के अंदर फिर वो 10 होंगे, तो 10 + 10 20, और 6 के अंदर 10 को और ऐड करेंगे, तो फिर बाद में 20 + 10 30, और 36 के अंदर होगा, और +10 7 के अंदर होगा, और 30 + 10 40। तो हमारी 40 हदीस एकदम आसानी से स्टेप बाय स्टेप एकदम इजी वे के अंदर थोड़ा थोड़ा करके एकदम फिनिश हो जाएगी, और जो हुआ है उसका भी रिवीजन भी हो जाएगा। तो बच्चों कितना इजी है इसको याद करना, तो इसको अच्छी तरीके से याद करो और खूब फ़ायदा उठाओ, और अल्लाह को खूब खुश करने वाले बन जाओ।